नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के कार्यक्रम के जरिए लोग नेताजी बोस के देश के लिए बलिदान और साहस को याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते कई दिनों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो दिन आज आ गया है। हरियाणा में बोस की जयंती की खास तैयारियां की गई है। आजादी के 75वें वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को प्रदेश भर में 7500 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां 75 की संख्या में महिला पुरुष तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में बोस जयंती का खास कार्यक्रम है। एमएलए हॉस्टल के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेताजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। आपको अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र बोस के देश के लिए समर्पित जीवन की एक झलक देखिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशभक्ति लोगों को देश के प्रति जीने, प्यार करने, लड़ने और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही सच्चे देशभक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने अद्भुत साहस से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में लोगों को एकजुट करने का काम किया। आज ही के दिन 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। बोस की 125वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पेशे से वकील थे। 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। सुभाष चंद्र बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे। बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित थे। ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करने पर सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया था। बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। आजाद भारत की एक स्वतंत्र लेकिन अस्थायी सरकार का गठन किया। इसे कुल 9 देशों ने आधिकारिक मान्यता भी प्रदान की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में भारत देश हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है और उस गौरव साहस को याद करता है, जिसका संचार सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही हर जहन में महसूस होता है। आज का ये दिन हर भारतवासी को देशभक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा प्रदेश आज और पूरा देश आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि विश्व इतिहास में ऐसी ही कोई शख्सियत मिलती होगी जिसने राजनीतिक तौर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया था। उसी महान शख्सियत की आज जयंती है। पूरा देश उनको याद कर रहा है, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं सीधा, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश सरकार विधानसभा हॉल में एक खास कार्यक्रम भी कर रही है। का काम किया और मैं विशेष रूप से ये पार्क अभी 2 महीने पहले ही जब पूरा हुआ था, तो उसी दिन ये मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय का, ज्ञानचंद जी का, कि इन्होंने निर्देश दिया कि हम 23 जनवरी को यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मूर्ति का अनावरण करेंगे नेताजी का। तो आज वो जिस स्पीड से पूरा करने का काम किया, उसके लिए मैं तमाम जो यहाँ हमारे जो इंजीनियर है, कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से मैं विशेष तौर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूंगा कि हमने आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक गांव के अंदर, शहर के वार्डों के अंदर एक विशेष अभियान चला करके कि उन शहीदों को याद करने का काम किया है, शहीद नेताजी बोस को याद करने का काम किया है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस टाइम पे कार्यक्रम चल रहा है
और हमने नारा भी दिया है, हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। इस तरीके का एक प्रोग्राम चला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जो देश अपने शहीदों को, महापुरुषों को अगर याद नहीं करता है तो फिर वो देश बर्बादी की तरफ चला जाया करता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी पता करना चाहिए कि किस मूल्य पर, किस तरीके से जो हमारे शहीदों ने अपना सब कुछ बलिदान करके और इस देश को आजाद कराने का काम किया, जिससे आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। मौसम भी कोई इजाजत नहीं दे रहा, मौसम खराब है, इसके बावजूद मैं एक बार फिर से यहां पहुंचने पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का और ज्ञानचंद गुप्ता जी का, हमारे विनोद तावड़े जी का और विशेष रूप से हमारे प्रभारी जी का और अध्यक्ष बिहार विधानसभा और देवेंद्र बबली जी का भी यहां पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, आपसे मुखातिब थे। देखिए सज्जनों, आज हम सबके लिए बहुत खास मौका इसलिए भी है कि देवेंद्र बबली साहब जो हमारे बीच में विराजमान है, हम आपको बताएं कि उनके दादाजी कैप्टन उमराव सिंह जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कैप्टन रहे हैं। यानी उस परिवार के साथ, उस बड़े विशाल परिवार के साथ नाता बबली साहब का भी है और बबली साहब का आगमन हम सबके लिए खास है। आइए अपनी तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूं उद्बोधन के लिए। माननीय देवेंद्र बबली जी, विकास और पंचायत मंत्री। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में यहाँ स्टेज पर विराजमान हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे विधानसभा स्पीकर बहुत ही आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे डिप्टी स्पीकर माननीय रणबीर गंगवा जी, और हमारे आज बिहार से यहां पर पहुंचे हुए स्पीकर साहब विजय कुमार सिन्हा साहब, हमारे बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनोद तावड़े जी, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मेरे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और आज अगर हम सब इस आजाद हिंदुस्तान में आजादी का पर्व मनाते हैं तो हम सबको उन सूरवीरों को, उन भारत माता के सपूतों को नमन करना चाहिए। आज पूरे देश प्रदेश में नेताजी को याद किया जा रहा है और आने वाली जनरेशन ने, हमारी पीढ़ियां उन योद्धाओं को, उन भारत मां के सपूतों को याद रखें। उसके लिए आज जो उनकी प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं स्पेशल धन्यवाद भी करूंगा और बधाई भी दूंगा हमारे स्पीकर साहब को कि इतने सुंदर जो पार्क का उन्होंने यहां पर बनवाने का काम किया और नेताजी के नाम से बनवाने का काम किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमें उन शहीदों को याद रखना चाहिए जिनकी समर्पित, जिन्होंने अपने आप को देश पर समर्पित किया और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। धन्यवाद। जय हिंद। आभार देवेंद्र बबली जी आपका। दिव्य सूत्र मेयर पंचकुला माननीय कुलभूषण गोयल साहब हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। दिव्य सूत्र हम आपको बताएं कि माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब जिनका शहीदों के बारे में जितना हम बात करें उतनी कम होगी, क्योंकि शहीदों को सम्मान देने के लिए बहुत से कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उनका अपना मानना है कि कोई भी राष्ट्र का गौरव
तब तक जागृत रहता है जब तक राष्ट्र अपने बलिदानियों के याद रखता है, और इसके लिए बहुत से कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। तो आइए आपकी तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूं उद्बोधन के लिए। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब। भाई आपकी आवाज आ रही है, कम करते हो ऑडियो के बगैर क्या भी ठीक। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर इस पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में सौभाग्य से उपस्थित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वीके सिंह जी, हमारी विधानसभा के आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी पार्टी के प्रभारी पूर्व में मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में ऐसे आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे छोटे भाई देवेंद्र बबली जी, हमारे बीच में उपस्थित पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, विधानसभा के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज एक बहुत ही विशेष दिन है, जिस दिन हम देश की आजादी का महोत्सव भी मना रहे हैं और देश के नायक जिन्होंने देश की आजादी कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी 125वीं जयंती भी है। और उसके साथ साथ आज इस पार्क, जो नेताजी पार्क के नाम से लगभग पौने 2 महीने पहले 1 दिसंबर 2021 को इस नेताजी पार्क का उद्घाटन हुआ था। तो उसी दिन हमने ये निर्णय किया कि नेताजी पार्क के अंदर नेताजी की प्रतिमा यहां पर लगाई जाए। तो उस दृष्टि से आज नेताजी की प्रतिमा का अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बिजी शेड्यूल से आज इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। जहां तक नेताजी की बात हम करते हैं, एक प्रखर राष्ट्रवादी, प्रभावी वक्ता और महान देशभक्त ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल के अंदर हुआ। और शुरू से ही जिस प्रकार से उनकी मनोवृत्ति देशभक्ति के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, चाहे वो उनका पढ़ाई का समय हो, शिक्षा का समय हो, स्कूल का समय हो, कॉलेज का समय हो, कभी भी देश के प्रति अपमान उसको सहन करने के लिए वो कभी तैयार नहीं रहते थे। और आप सबने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से कॉलेज के अंदर
जब हमारे देश के प्रति अपमान की बात कही गई तो कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर के उन्होंने कॉलेज के उस टीचर की, उस मास्टर की अच्छी तरह से तसल्ली की कि हम देश के प्रति कोई अपमान का शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस तरीके से उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए बहुत सारे विदेशों की यात्रा की, चाहे वो जर्मन के अंदर था, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर था या यूएसए के अंदर था, बहुत सारे देशों के अंदर वो गए, जहां पर जाकर के उन्होंने जन जागरण किया। और 9 सितंबर 1919 को उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास की, लेकिन आईसीएस की परीक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने आईसीएस की नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए सेवा करना चाहता हूं, देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूं। और सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स उनका विरोध किया, वो भारत में आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी काल के अंदर महात्मा गांधी जी से हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए हमेशा देश को आगे रख करके बात करते थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की कि देश को पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए। इसको लेकर के कुछ मतभेद पंडित नेहरू जी के साथ उनके हुए और उसी के पश्चात उन्होंने जो यहां पर जो एक अपना दल फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में स्थापित किया और फॉरवर्ड ब्लॉक में काम करते हुए युवाओं को साथ जोड़ते हुए देश को आजाद कराने के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते रहे और देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया। जिस प्रकार से एक सड़क दुर्घटना के अंदर कहा यह जाता है कि सड़क दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हुई, हवाई दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हुई। और लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारे विचार, अलग अलग विचार जो है, 3 कमीशन उसके ऊपर बने हैं। 2 कमीशन ने तो कहा कि ऐसा लगता है कि उनकी हवाई जहाज के अंदर जो दुर्घटना हुई है उसके अंदर मृत्यु हुई है, लेकिन जो तीसरा कमीशन जो मैं कहूंगा कि वो गठन हुआ, उस कमीशन ने कहा कि इसमें सच्चाई नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सारा जीवन देश की आजादी के लिए, देश को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपना जीवन लगाया, और आज मैं समझता हूं कि जब हम उनका 125वां जन्म दिवस मना रहे हैं, उसकी 125वीं जयंती मना रहे हैं, जहां हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे हैं, आज मैं समझता हूं कि आज का दिन हम उन सब वीर शहीदों को, चाहे वो देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लाखों की संख्या में ऐसे हमारे वीर जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश को आजाद कराने के लिए, जिनमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदनलाल ढींगरा, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हम आज नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं, ताकि हमारे युवाओं को एक संदेश जा सके, हमारे युवाओं को आज उन शहीदों के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से दुख सहन करके हमें ये आजादी दिलाई है, आज अपने युवाओं को ये बताने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूं कि ये जो प्रतिमा आज जिसका अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, जो भी यहां इस पार्क के अंदर, नेताजी सुभाष पार्क के अंदर आएंगे, निश्चित तौर पर उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा होगी
उनके मन के अंदर ये इच्छा होगी कि ये जो मूर्ति लगी हुई है या ये प्रतिमा लगी हुई है ये किसकी है, जिसके उन्होंने देश के लिए क्या किया है। तो मैं समझता हूं कि आज जो ये जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय सुभाष जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनका वो स्लोगन जो था वो रंग लाया। आज हम सब उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। पहले नेताजी के नाम पर यहाँ पार्क का निर्माण और आज उनकी प्रतिमा की स्थापना। हम सब जानते हैं कि बहुत शिद्दत से शहीदों को सम्मान देने के कार्यक्रम आपके द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए सचिव हमारे बीच में माननीय रतनलाल कटारिया साहब माननीय सांसद भी उनकी उपस्थिति भी आई तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन, उनका स्वागत भी हम करते हैं। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आज हरियाणा के हर गांव में हर वार्ड में लोग एकत्रित हो रहे हैं और नेताजी को भावांजलि दे रहे हैं। प्रदेश में हजारों स्थानों पर लाखों लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी प्रदेश में आज ही हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहा है कि गणतंत्र दिवस के समय भी इस नेताजी से संबंधित कुछ झांकियां निकाली जाएंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यानी प्रदेश जिस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, उसकी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि नेताजी का जो आदर्श है, जो शिक्षाएं हैं, वो भी हम सबके लिए बहुत बड़ी काम करूं। आपकी जोरदार तालियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री आए। विधानसभा में हमारे उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी, बिहार प्रदेश के विधानसभा के हमारे अध्यक्ष श्री वी.के. सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सभी उपस्थित हमारे श्री सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, उपस्थित सभी अन्य सज्जनवृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का अवसर देश की आजादी के पूर्व का वो जो युग था उस युग को याद कराने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन है। आज के दिन देश को आजाद कराने की भूमिका जिन्होंने निभाई, श्री सुभाष चंद्र जी बोस, उनका ये जयंती का दिन है, 125वीं जयंती आज मनानी। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है और इसमें आज उनकी आदम तक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस समय मित्रों आजाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी का ये 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव नाम से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अभी तक हमने 485 कार्यक्रम कर लिए हैं और हमारा टारगेट 1500 कार्यक्रम करने का है। छोटे बड़े सब कार्यक्रम, सब विभागों के कार्यक्रम, और इसमें जन समूह, जनता भी साथ लगी है। एनजीओ, बहुत संस्थाएं, सभी पार्टियां, सब इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आज 23 जनवरी को हरियाणा के 75 स्थानों में ये कार्यक्रम इस समय करने की योजना ये बनी है, जिसमें से एक ये कार्यक्रम भी भले ये चंडीगढ़ में हो रहा है, लेकिन हरियाणा के तत्वाधान में इसको बात करके हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी कार्यक्रमों पर आज देशभक्ति की भावना कैसे, खास करके हमारे युवा वर्ग में कैसे उपस्थित हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र जी बोस हो रहे हैं। उन्होंने क्रांति की अलग जो जगाई है, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद आजाद हिंद फौज के नाम से जो सेना इकट्ठी की, 50,000 सैनिक
उसके अंदर भर्ती किए। ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है कि जब देश स्वतंत्र भी नहीं था उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना। और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी। तो जहां भी दुनिया में भारतीय लोग रहते थे, खास करके बर्मा से बहुत बड़ा सहयोग उस समय उनको मिला था। तो ऐसे भारतीयों के मन में एक ज्वाला पैदा करने का काम जो उस समय उन्होंने किया था। उनके जब भाषण रेडियो पर चलते थे, खास करके 1944 और 45 की बात मैं कहूं, आजाद हिंद फौज के गठन के बाद, वो लोगों के रोंगटे यानी खड़े करने वाले ऐसे उनके भाषण होते थे। और जो अंग्रेज सरकार है उसके खिलाफ, वो अंग्रेज सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्यकाल में, दुनिया के किसी न किसी देश में सूर्य उस समय उपस्थित रहता ही था, ऐसी सरकार की जड़ों को हिला देने वाला उनका जो भाषण है आज भी लोग याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ऐसा वाक्य युवाओं के मन में प्रेरणा देने वाला उनके मन में घर कर गया। और परिणाम स्वरूप ज्वाला, उसके कारण से देश को यहां से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा। तो ऐसे वो क्रांतिकारी नेता थे। केवल क्रांतिकारी थे ऐसा नहीं है, उनके मन में संत भाव भी था, उनके मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाव भी था। लगाव कितना था गरीबों के प्रति, यानी एक प्रकार का स्नेह उनका उस एक घटना से ध्यान में आता है जब वो मात्र 12-13 वर्ष के थे, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल के गेट के ऊपर एक भिखारिन भीख मांगने के लिए खड़ी थी। तो घर से अपने सामान्यतः हम भी बचपन में जब स्कूल जाते तो खाना साथ लेके जाते थे, अर्धावकाश में वहां भोजन करते थे। वो खाना साथ लेके जाते थे और स्कूल के गेट पर खड़ी भिखारिन को आधा खाना दे देते थे, आधा ही खाना अपने लिए रखते थे। ये क्रम लगातार उस भिखारिन के साथ उनका बताते हुए चलता था। तो कैसे मन में एक संवेदनशीलता ये थी। आईएएस की बात कही ज्ञानचंद जी ने, आईसीएस उस समय वो डिग्री कराती थी। पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के होनहार बेटा है और होशियार भी है, तो आईसीएस बनेगा, अर्थात आईएएस आज के बराबर, और सरकार का एक अधिकारी बनकर के और वहां काम करेगा। उन्होंने पिताजी की इच्छा मान करके आईएएस की परीक्षा मात्र 23 वर्ष की आयु में पास तो कर ली, पिताजी की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन मन में देशभक्ति का भाव होने के कारण से कि मैं इस अंग्रेज सरकार जिसने हमारे देश को गुलाम बना रखा है, इस अंग्रेज सरकार का अधिकारी बनकर के काम नहीं करूंगा, और आईएएस की डिग्री को वही छोड़ दिया। इस प्रकार से इस क्रांतिकारी देशभक्त के नाम से आज का ये जो वर्ष, आज का ये जो दिन है, इसको मना रहे हैं। हमारे देवेंद्र बबली जी ने जैसे कहा, ये बात सत्य है। 50,000 जो सैनिक उस समय थे, हरियाणा का योगदान उसमें बहुत अधिक था। बड़ी संख्या में हरियाणवी, जैसे आज हम कहते हैं कि इस देश की सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणवी है, वो भावना उस समय भी थी। और उन्होंने हरियाणा में भी खूब भ्रमण किया। सातरोड़ में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, हिसार जिले में, यहां भी वो आए थे और क्रांतिकारी होने के नाते यहाँ के युवकों को जो आह्वान किया था, उस समय के बाद बहुत बड़ी संख्या में युवक उनकी सेना भर्ती हुए। और मुझे इस बात का आज भी फख्र है कि आज भी 30 से 35 लोग ऐसे उस आजाद हिंद फौज में जो उस समय भर्ती हुए थे 1942 के अंदर, आयु उनकी सबकी 100 के आसपास हो गई है, किसी की 100 से ज्यादा होगी, किसी से 100 से कम होगी। पिछले दिनों में जो हमने इन आजाद हिंद फौज के एक जो बना हुआ है, संस्था बनी हुई, उसके चेयरमैन सेनानी श्री ललिता प्रसाद जी, ललित राम जी अभी पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ, 101 वर्ष की आयु में। आज भी कहीं कहीं किसी जिले में एकाध व्यक्ति, मुझे लगता है 30-35 लोग आज भी उपस्थित हैं। उनको सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज के इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के युवकों को आह्वान करता हूं कि आजादी हमको मिल गई है, लेकिन इस मिली आजादी को कायम रखना
और केवल आजादी को कायम रखना ऐसा नहीं, तो स्वतंत्र भारत के नागरिकों की जितनी अधिक से अधिक उनको विकास की ओर आगे बढ़ा सके, उनका उत्थान करा सके, खास करके वो व्यक्ति जो आज भी किसी न किसी कारण से लाचार है, गरीब है, अपने जीवन यापन को ठीक से कर नहीं सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे सबकी सेवा का भाव, क्योंकि देश की आजादी के लिए मरना ये उस समय का एक ध्येय